अकुटिल अविचल स्तभितम स्थित हैं। यो जो अंतरिक्ष में रजसो रजस का विमानः विशेष मान करने वाला है। कस्मै किस देवाय प्रकाशमान के लिए हविषा दान द्वारा विधेम विधान करें, विशेष रूप से धारण करें। भावार्थ: परमात्मा ने ही द्यौ पृथ्वी स्वः नाक आदि की रचना तथा संचालन करने वाला है। सभी लोक लोकांतर उसके द्वारा ही व्यवस्थित हैं। अंतरिक्ष में फैले हुए रजकणों को वह सूर्य तथा ग्रह चंद्रमा आदि के रूप में रचना कर विशेष मानयुक्त करता है। मान का अर्थ आदर सम्मान के साथ ही विशेष रूप से मापन योग्य अर्थात विशाल आकार प्रदान करना भी है। धात्वादि निरुक्त। येन सर्वनाम द्यौः द्यु आगे जाना, समीप जाना, द्युत प्रकाशित होना, उग्रा उत उपसर्ग, ग्री खाना निगलना, वमन करना शब्द करना, गुरु शब्द करना, च अव्यय पृथ्वी प्रथ विस्तार करना, व्यापक व्याप्त होना, प्रेरणा करना, प्रक्षेपण करना, दृढ़ा दृढ़ धारण करना, सहन करना, दृढ़ होना। स्व सु उपसर्ग री गति करना, सु ऐश्वर्य होना, सृजन करना, सु प्रेरणा करना, नाकः न उपसर्ग अक जाना, कुटिल गति करना, स्तभितम स्तभ स्तभी स्तंभ स्थापित करना, स्थित करना। यो सर्वनाम अंतरिक्षे अंतः उपसर्ग इक्ष स्वाद लेना, इक्ष देखना, रजसो रज रजी रंज दीप्त होना, प्रकाश होना, रंगना गाना, राज दीप्त होना, प्रकाश होना, रंज रंगना, रथ होना, विमानः वि उपसर्ग मा मान करना, तुलना करना, मापना। कस्मै सर्वनाम देवाय दिव्य प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना। हविषा हु दान करना, आदान प्रदान करना, हुए आह्वान करना, विधेम वि उपसर्ग धा धारण करना। ओम खम ब्रह्म। पुत्र जी माइक बंद कर। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 6 आज प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम ओम येन द्यौ उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, येन स्वास्थ्यभितं येन नाका, यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये मंत्र ऋग्वेद के प्रसिद्ध हिरण्यगर्भ सूक्त में भी है। वेदायन में हम लोगों ने इसका स्वाध्याय भी किया है। आज यजुर्वेद अध्याय 32 इस मंत्र को पुनः समझने का प्रयास करते हैं।
जिसके द्वारा सर्वनाम है, तृतीया एक वचन, येन जिसके द्वारा देवलोक, जैसे कि हमने बताया कि पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर दूर प्रकाशमान पिंडों का क्षेत्र है, सूर्य चंद्र तारे आदि जिस क्षेत्र में है, उसे वेद की पारिभाषिक शब्दावली में एक प्रकार से देवलोक कहा गया है। जो शब्द द्युत धातु से बनाते हैं, अर्थात इसका अर्थ द्युत धातु मानकर करते हैं। द्युत का अर्थ है प्रकाश होना, द्युति अर्थात प्रकाश, सब जानते भी हैं। द्यु धातु का अर्थ भी है अग्रसर होना, आगे होना, वायुमंडल से भी आगे है, उस दृश्य भी इस क्षेत्र को देवलोक कहते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि धातु अर्थ महत्वपूर्ण होगा, धातु अर्थ से दूर नहीं जा सकते, शेष भावार्थ कर सकते हैं, उनमें अंतर हो सकता है, अलग अलग अर्थ भावार्थ हो सकते हैं। ये वेद की महिमा है, वेद की गरिमा है, इसमें दोष नहीं। यही तो वेद का अर्थ विस्तार है। तो ये द्यो उग्रा, जिसके द्वारा देवलोक को उग्र किया गया, पृथ्वी चा दृढ़ा, चा और पृथ्वी को दृढ़ किया गया, ये जिसके द्वारा स्व का अर्थ सृजन, ऐश्वर्य, स्व शब्द को सु धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, सृजन करना, और सु प्रेरणा करना है। सु को उपसर्ग माने तो रिगतो धातु से भी इस शब्द को समझ सकते हैं। तो सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरणा देने वाला स्व है, इसके द्वारा यह स्व सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा स्थापित है। ये नाका, जिसके द्वारा नाक स्थापित है। नाक न अकह, ना अकह, ना नहीं, अक कुटिल गत करना, अकुटिल, नाक का अर्थ है अकुटिल, अविचल, जिसके द्वारा यह अकुटिल अविचल होकर ये समाज, सज्जन, देव गण स्थापित हैं। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, यो अर्थात जो, अंतरिक्षे अंतरिक्ष में, रजसो रजस का, विमानः विमान करने वाला है। रजस शब्द को समझने का प्रयास करें तो रज धातु है, दीप्त होना, प्रकाश होना, रंगना भी है, जिसे हम लोग कहते हैं रंजन, रंगना। राज दीप्तो धातु है, अर्थात राज धातु का अर्थ है दीप्त होना, प्रकाश होना। रंज धातु पुनः लिखी है जो रजी रंज धातु में गृहित है, रंगना, रत होना। तो रजसो रजस से, अर्थात दीप्त से, प्रकाश से, जो अंतरिक्षे रजसो विमाना, जो अंतरिक्ष में रजस का, प्रकाश का विमान करने वाला है, विशेष मान करने वाला है।
मा धातु मान करना, इसी से नेह उपसर्ग के साथ निर्माण करना भी होता है। विमान शब्द बहुधा निर्माण सृजन के अर्थ में भी आता है। धातुओं में उपसर्ग लगने से उनको विशेषता प्राप्त होती है। विशेष मान देना, मा धातु का अर्थ मान करना, मापन करना आदि भी पहले भी चर्चा हुई है। तो उसको विशेष मान करना, मापन करना, तुलना करना, उस योग बनाना, निर्माण करना भी अर्थ आया है। विमान करना का अर्थ विशेष मान करना है। और भी उपसर्ग दो प्रकार के अर्थ देता है, पहले भी बताया है। जैसे कहा ज्ञान से विज्ञान, विशेष जानकारी को विज्ञान कह सकते हैं। और योग से वियोग हो जाता है तो विपरीतार्थक देता है। तो भी उपसर्ग दोनों अर्थों में आता है, विशेष और विपरीत। विमाना का अर्थ कहीं कहीं ये भी ग्रहण कर लेते हैं, उसका विमान करना अर्थात मान से विपरीत करना, मान रहित कर देना, कह सकते हैं अपमान करना। विमान शब्द ही अपने आप में श्लेष अलंकार में है और उसके दोनों अर्थ सदा होंगे। इस मंत्र में हमें कौन सा अर्थ ग्रहण करना है ये हमारे विवेक पर निर्भर है। शाब्दिक अर्थ तो दोनों ही सकते हैं। एक कवि ने भाषा में लिखा, विधि के समान ही विमानीकृत राजे। विधि, देखिए लोग भाषा में आएंगे तो वेद की तरह प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं करते। वहां विधि का अर्थ उन्होंने कहा ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी राजहंस पर आसीन होते हैं, उस पर चलते हैं, उनका विमान है राजहंस। तो उन्होंने किसी के लिए कहा विधि के समान ही विमानीकृत राजहंस। एक राजा है, इस राजहंस को उसने विधि के समान ही विमानीकृत अपमानित कर रखा है। अर्थात राजा होते हुए भी वो राज्य में रत नहीं है, राज होते हुए भी बैरागी है। राग से विराग, देखिए यहां भी वो शब्द आया, भी उपसर्ग का अर्थ यहाँ राग से विराग, विराग में विशेष राग भी हो सकता है। और हम सब जानते हैं सामान्यतः विराग शब्द राग से विलग हो जाने के अर्थ में ही आता है, वैराग्य के अर्थ में आता है। तो विमान का शाब्दिक अर्थ तो दोनों है। यहाँ पर हमें जो प्रतीत होता है वो विमान करना, विशेष मान करना, निर्माण करना के अर्थ में है। जो रजस को कह सकते हैं, प्रकाश को विशेष मान देने वाला है, क्योंकि प्रकाश का न तो वहां निर्माण हो सकता है और न ही उसका अपमान हो सकता। अतः विमान का अर्थ यहाँ विनिर्माण ही माना जाना चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र सहज भाव से आगे आप देखिए इस समय भी प्रयुक्त हो रहा है ये शब्द विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण कार्य। तो यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मय देवाय हविषा विधेम। कस्मय किसके लिए? देवाय देव के लिए, हविषा हविष द्वारा, विधेम विधान करें, विशेष रूप से धारण करें। इसमें परमेश्वर के महत्व को, परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया, स्तुति की गई और हमें बताया गया ये देवलोक अर्थात सूर्य चंद्र तारे इत्यादि, ये पृथ्वी, यह स्वाहा सृजन ऐश्वर्य जो भी है, या सज्जनों का अकुटिल समाज, अंतरिक्ष में रजस, रजकण
लोक में प्रचलित अर्थ है, वेद में हम ग्रहण नहीं करते, करना चाहें तो कर लें, कोई हानि इस मंत्र में नहीं है, परंतु सामान्यता वेद में हम धातु अर्थ लेते हैं, लौकिक अर्थ नहीं लेते। रजस का अभिमान करने वाला है, जिस प्रभु की इतनी महिमा है, जो समस्त लोक लोकांतरों का सृजन पालन संरक्षण करने वाला है, उसको अपने निज स्वरूप में संचालित करने वाला है। कहते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके अतिरिक्त और किस देव के लिए हम हविष धारण करें। हविष भू धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। हविष उसे कहते हैं जो पदार्थ, विचार, सामर्थ्य, गुण, कर्म हम दान के लिए रखते हैं, आदान प्रदान के लिए रखते हैं, हमने उसे समाज के लिए समर्पित किया कि ये वस्तु, ये संसाधन समाज के लिए समर्पित है, उसे हविष कहते हैं। हवि कहते हैं विधेन, विधान करें, विशेष रूप से धारण करें। तो जो कुछ करें उस परमेश्वर के लिए करें, किसी अन्य देव के लिए नहीं। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कस्मै देवाय हविषा विधेम, और किस देव के लिए करें। जो कुछ हमें दान करना है, समर्पण करना है, श्रद्धा है, सेवा है, जो भी पूजा उपासना का विधान है, वो सब उस एकमात्र परमेश्वर के लिए है, किसी अन्य देव के लिए नहीं है। वेद इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में हमको बता रहा है। ग्रहण गर्भ सूत्र हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। कुछ मंत्र जहां भी आ गए हैं, तो जो लोग उस समय नहीं भी जोड़ सकते थे, मूल भाव जहां भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस मंत्र की चर्चा को अब हम यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोगों के जो भी विचार प्रश्न हो तो रख सकते हैं। ओम खम। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द है ये न देव रुद्रा पृथ्वी चा दृढ़ा, ये न देव रुद्रा, जिसने अंतरिक्ष को तेजस्वी बनाया या प्रचंड बनाया, ऐसा भी ले सकते हैं क्या? देखिए, देव कहा है तो देव का अर्थ द्युत धातु से प्रकाशमान, द्यु धातु से अग्रसर, अग्रणी ग्रहण कर सकते हैं। अंतरिक्ष जैसा तो यहाँ नहीं, वो तो आगे आया है। जो अंतरिक्ष से रजसो विमाना, इस मंत्र में अंतरिक्ष की बात तो है, परंतु यहाँ नहीं है, तृतीय चरण में है। और अभी आपने प्रथम चरण की चर्चा की। ये द्यो उग्रा, जिसने द्यो को उग्र किया। उग्र का अर्थ उत उत्सर्ग है, उत का अर्थ है उत्कृष्ट, उच्च। धातु का अर्थ खाना निकलना, खाना निकलना, शब्द करना है। गुरु धातु का अर्थ भी शब्द करना है। तो उग्र का अर्थ उत्तम शब्द ग्रहण करना उपयुक्त है। संभवतः इसको हमने वहां व्याख्यायित नहीं किया था, आपके प्रश्न से स्पष्ट हो गया। रहा था वो आ गया, अच्छा रहा। तो उग्र हुआ उत्तम शब्द, उत्कृष्ट शब्द। ये जो उग्रा, जिसने को, अग्रसर को, अग्रणी को उत्तम शब्दों से युक्त किया, उत्तम वाणी प्रदान की, यह इसका अत्युत्तम अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है। कहीं अन्य कल्पना में क्यों जाएंगी। अंतरिक्ष की बात तो तृतीय चरण में आएगी, तब कर लेंगे। मेरा विचार तो यही है। वो धन्यवाद स्वामी जी। और बताएं, किसी को कुछ कहना हो, कोई प्रश्न हो बताएं।
संतों की आप नवीन दिख रहे हैं, आप अपना परिचय देंगे? जी महोदय, परिचय दे रहे तो अच्छा है, यहाँ सबको बोलने की अनुमति है। आपका भी कोई प्रश्न हो, विचार हो तो वो भी रख सकते हैं, परिचय भी दे सकते हैं और अपना प्रश्न विचार भी रख सकते हैं। यहाँ सभी लोग बोल सकते हैं, है ना। तो कृपया कुछ समझें तो जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, परिचय दीजिए। लिए सीताराम जी संभवतः उनकी इच्छा नहीं है, तो आगे बढ़ें और किसी का कोई प्रश्न कोई विचार हो तो रख सकते हैं, बताएं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ऐसे ऐसे इस देवता की उपासना करें हम हावी देकर, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यहाँ पर जो हावी जो है, इसको अभी तक इस तरह से प्रयोग किया गया है कि यज्ञ में जो दिया जाता है वो हवि है, और यज्ञ को देवताओं का मुख कहा गया है। तो ये देवताओं का मुख कहा गया, क्या ये बात सही है या गलत है? अगर सही है तो क्यों सही है? और यहाँ पर तो परमात्मा को हवि देने की बात है ना। जी गुरुजी। जी यहाँ पर यह माइक बंद कर दीजिए, यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, यही तो बात ही बताई जा रही है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, और किस देव के लिए हम हवि देंगे। हवि तो हमें उस परमात्मा के लिए ही देना है, किसी अन्य के लिए देना ही नहीं है। मतलब तो गुरुजी कस्मै में, यहाँ पर कस्मै का शब्द क्वेश्चन में नहीं है। कस्मै का मतलब कि हमें यह अर्थ निकालना पड़ेगा कि ऐसे और कौन से देवता को दे सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। कस्मै का शाब्दिक अर्थ है किसके लिए। जी जी जी। इसमें और कुछ करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। कस्मै सर्वनाम है और एक प्राथमिक विद्यार्थी भी जानता है कस्मै शब्द का अर्थ है किसके लिए। तो वो कह रहे हैं कि और किसके लिए हवि का विधान करें, बस वही एक है जो कुछ करना है, उसके लिए किसी अन्य देव देवी के लिए कोई स्थान वेद में है नहीं। वेद में देव हैं, देवगण हैं, प्राकृतिक शक्तियों को भी देव कहते हैं, सूर्य चंद्र वायु जल आदि भी देव कहे गए हैं, बिल्कुल ठीक है। समाज के जो तेजस्वी विद्वान सज्जन दिव्य गुण युक्त हैं उनको भी देव कहा गया है, परंतु जो हमारी स्तुति उपासना है वो उस परमेश्वर के लिए है, वो किसी अन्य के लिए नहीं है। यही कहा जा रहा है कि हवि का विधान केवल उसके लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं है। जो ये तथाकथित हवन में या यजन में, हवन कुंड में आहुति देने की बात है, वो जो हवन सामग्री है, किसी को इसमें विशेष रुचि हो तो हमारी इच्छा है कि वो इस पर शोध करे। जो हवन सामग्री इस समय बिकती है, इस कर्मकांड में प्रयोग की जाती है, इसका वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में है? हमारा तो ये कार्य चलता ही रहता है, इस समय मैं इसी पर कार्य कर रहा हूं, इस वैदिक वाक्याल को समझने के लिए। इन कक्षाओं में जो आप लोगों के प्रश्न आते थे, ये किसी विद्यार्थी ने कहा, आप लोगों ने चर्चा की, ये बातों में जो कुछ हम बता देते हैं वो कहीं लिखा हुआ भी हो, तो वो प्रयास हम कर रहे हैं संदर्भ एकत्र करने का। तो ये बात आई है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो हवन सामग्री का विधान कर दिया है, तब से ये हवन सामग्री तैयार की जाने लगी है, और दयानंद जी ने ये हवन सामग्री का विधान जो किया वो आयुर्वेद के आधार पर किया, वेद के आधार पर नहीं।
किसी प्राचीन वैदिक ग्रंथ के आधार पर नहीं, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद जैसे किसी ग्रंथ के आधार पर नहीं, ये विधान उन्होंने आयुर्वेद के आधार पर किया। आयुर्वेद की दृष्टि से उन्होंने देखा कि यदि इस सामग्री को अग्नि में समर्पित किया जाएगा तो उससे वायुमंडल की शुद्धि होगी, कुछ लाभ होगा। उससे कितना लाभ होता है, शुद्धि होती है नहीं होती है, यह अलग शोध का विषय है। वो इस समय मेरा विषय नहीं है, ना मैं उसका समर्थन कर रहा हूं ना खंडन कर रहा हूं। मुख्य बात यह है कि सामग्री का विधान उन्होंने आयुर्वेद के आधार पर किया, वायुमंडल की शुद्धि के लक्ष्य को रखकर किया। इसका किसी धार्मिक आधार पर किसी देवी देवता को वो सामग्री समर्पित करने का भाव तो था ही नहीं। और जहां मैं पढ़ रहा था उन्होंने यही कहा कि भाई प्राचीन ग्रंथों में तो ऐसा कोई उल्लेख कोई सामग्री का है ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि ये हवन कर्मकांड की प्रक्रिया और ये सामग्री कितनी वैदिक कितनी आर्ष है। तो मनुष्य को कह सकते हैं वर्तमान मनुष्य का जितना जंजाल फैल गया है, समाज जितना जटिल हो गया है, तो उसे विशुद्ध आध्यात्मिक धर्म, विशुद्ध वैदिक धर्म बड़ा कठिन हो गया है उसको पचाना। तो दयानंद जी के समय मूर्त पूजा और अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र आडंबर उस सबसे लोगों को बचाकर लाना था। तो उन्होंने ये विधान कर दिया कि उनको लगा कि इससे आपको हानि नहीं होगी। स्पष्ट लिखा है कि इसी माध्यम से कुछ वेद मंत्र आप पढ़ते रहेंगे, कुछ वेद मंत्र तो परिचित रहेंगे और आपका एक मन ये पूरा हो जाएगा, लो भाई हमने भी कोई धार्मिक कर्मकांड कर लिया, वो तो ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, हम क्या करें उनका, लो भैया तुम ये करो। इससे कोई सहमत या असहमत हो सकता है। तो ये बहुत ही खुले मन से हमको बातों को देखना होगा। अब ये हवन कुंड देवताओं का मुख है और क्या है, ये सब तो पाखंड आडंबर है पौराणिकों की। यूं कह लें कि इन आडंबर वाले पाखंडियों की कल्पनाएं हो सकती हैं, कहीं वेद में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग इन बातों पर कोई चर्चा भी करना उचित नहीं समझते। मेरे विचार से तो यही है। कुछ रह गया हो, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, स्वागत है। जी धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, कसमई का अर्थ सुख स्वरूप भी तो आता है शायद, सुख स्वरूप परमात्मा के लिए। ध्यान ने जो अर्थ किया है उसमें कसमई का अर्थ सुख स्वरूप परमात्मा के लिए किया है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। कसमय का अर्थ क्या आपने कहा? सुख स्वरूप। कसमय का अर्थ हम सुख स्वरूप करेंगे तो कसमय शब्द कैसे बनेगा? हमने तो कहा सर्वनाम के रूप में तो सब जानते हैं कसमय अर्थात किसके लिए। अब ये सुख स्वरूप आएगा तो किस धातु से बनेगा? फिर तो उसमें धातु खोजनी पड़ेगी, असंभव नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं असंभव है, नहीं हो सकता। कसमय सीधा सीधा सर्वनाम शब्द है जिसका अर्थ होगा किसके लिए। और यदि कसमय का अर्थ हम सुख स्वरूप या कुछ भी ऐसा करना चाहेंगे गुणवाची, तो हमें उसकी धातु होनी पड़ेगी। ये किस धातु से ये शब्द बनेगा और उस धातु का अर्थ ऐसा कुछ है या नहीं है, तब अर्थ किया जा सकता है। मेरे विचार से आपकी जानकारी में हो तो बताएं, हम सबकी जानकारी बढ़ेगी, अच्छी बात है। ओम। धन्यवाद। स्वामी जी मूल शब्द कहा और कह का चतुर्थी विभक्ति में ये कसमय बना है। ये संज्ञा के रूप में है, सर्वनाम के रूप में भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन ये मूल रूप से संज्ञा है। ये परमात्मा के लिए ही आ रखा है ये। और अगर कसमय ये होता किसके लिए अगर होता तो निश्चित रूप से इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था। ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, ये साधारण वाक्य है ये। और जहां जहां, क्योंकि ये तो बहुत प्रचलित मंत्र है ये,
महर्षि दयानंद ने प्रार्थना के जो 8 मंत्र दिए हैं उनमें ये मंत्र है। इसको बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष सब जानते हैं, और जो इसका अर्थ भी लोगों ने स्वामी जी के हिसाब से याद भी कर रखा है। तो इसमें जो अर्थ है सामान्यतः वो सुख स्वरूप परमात्मा के लिए ही आया हुआ है। तो हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि इसका अर्थ सुख स्वरूप कैसे हुआ। जिस तरह हम लोग उसका अर्थ कर रहे हैं, महर्षि ने कहा है वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, उनका धातुज अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा। तो इसका धातुज अर्थ हम कैसे इसको कर सकते हैं? किस धातु से इस शब्द को बनाएं कि उसका ये अर्थ हो जाए? यही तो जानकारी चाहिए। और हो सकती है, मैं नहीं कहता कि यह संभव है। हमने तो खुद कहा है, स्वयं हम कह रहे हैं अनंता वै वेदा, उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, स्वागत है। परंतु वो शब्द किसी धातु से, व्याकरण से पुष्ट तो होना चाहिए। सर्वनाम में तो धातु की आवश्यकता नहीं है। ये संज्ञा शब्द बनाएंगे तो उसके लिए धातु की आवश्यकता होगी। इसके लिए जैसे अगर हम बालक शब्द को लेना चाहें तो बालक शब्द में क्या धातु लेंगे हम? बालक शब्द में बल धातु से बाल और बालक शब्द बन सकता है, बाल धातु भी हो सकती है। आप विषयांतर कर रहे हैं वास्तव में। यहाँ पर वो शब्द नहीं है, जो शब्द है उसकी हम चर्चा करेंगे। जो सिद्धांत की बात है, क्या आप उसे नकारना चाहते हैं कि शब्दों को का धातुज अर्थ नहीं ग्रहण किया जाएगा? मुख्य बात ये है, शब्दों का धातुज अर्थ ग्रहण करें या धातुज अर्थ के सिद्धांत को नकारें। मान लीजिए किसी शब्द की धातु मुझे इस समय जानकारी न हो, आप ऐसा कोई शब्द पूछ लें और यदि मैं उस समय उसकी धातु नहीं बता पाया तो क्या धातुज अर्थ का सिद्धांत खंडित हो जाएगा? वेद में जब भी कोई शब्द आएगा, इसीलिए हमने ये जो भाषा तैयार किया है, बहुत से हमारे साथियों ने कहा अनावश्यक विस्तार भी हो रहा है, ये सब धातुआं विरुद्ध इतना क्यों लिखा जा रहा है? पाठकों ने भी कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप जो मंत्रार्थ आदि लिखा है वो ठीक है, मंत्रार्थ भावार्थ पर्याप्त है। तो इसी प्रामाणिकता के लिए कि हर समय स्मरण में नहीं रहेगा, हम उसको देखकर बता सकें कि इसको इस धातु से लिया है, तब हमने ये अर्थ किया है। और सबको ये प्रामाणिकता रहे कि मनमाना अर्थ नहीं किया गया है, इस धातु से इसका ये अर्थ किया गया है। सरल से सरल शब्द हो, कठिन से कठिन शब्द हो, हमने सबकी धातु लिखने का प्रयास किया है। यही हमारा विशेष कार्य। धातु अर्थ का सिद्धांत मानते सब थे, परंतु किसी ने प्रत्येक शब्द में लिखने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि विद्वान लोग थे, अधिकांश लोगों को इतनी संस्कृत आती थी, वो ये नहीं पूछते थे इसमें धातु कौन सी है, इतना तो वो बिना कहे समझ जाते थे। अब हमारा साथ ऐसे विद्यार्थियों से है जो संस्कृत से सामान्य रूप से भी परिचित नहीं है, इसलिए हमें बताना पड़ता, हमें अस्त में भी बताना पड़ता है कि अस धातु है, हमें भवति में भी कहना पड़ेगा भू धातु है, क्योंकि संस्कृत से अपरिचित विद्यार्थी हमारे पास हैं, संस्कृत के विद्वान हमारे साथ नहीं है, तो ये तो देखना ही पड़ेगा। यदि वेद में शब्द आया है तो होगा तो वो धातु जी ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने बहुत इस पर बल दिया है और उनके पहले के भी आचार्य इस बात को मानते रहे हैं। दयानंद जी ने कोई नई बात नहीं बताई, उन्होंने इस पर बल दिया कि वेद का मनमाना अर्थ न करें, रामपाल जैसे तुक्के न भेड़ें कि उसमें कबीर मनीषी आया है, बोले कबीर साहब आ गए, तो इस तरह के मनमाने अर्थ न करें, उसका धातु अर्थ करें। यदि उसकी धातु हम नहीं जानते हैं तो ये हमारा दोष हो सकता है, उस शब्द का नहीं, वेद का नहीं, उस विद्या या उस सिद्धांत का नहीं। हमारी परीक्षा लेकर आप मुझे असफल कर सकते, हो सकता है मैं उसकी धातु ना बता पाऊं, ये तो हो सकता है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। मैं ये दावा नहीं करता कि आप पूछेंगे मैं तत्काल बता दूं, परंतु सिद्धांत तो वही रहेगा। ये मेरा निवेदन है, शेष जैसी इच्छा, सब लोग स्वतंत्र है अपने तरीके से कार्य करने के लिए। हो ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी, आपने जो रचना की है
मैं उससे आपके वक्तव्य और मंत्रण से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हम सभी लोग संस्कृत के बारे में नहीं जानते। और जो शुरू में धीरज जी ने प्रश्न किया था अग्नि को जो मुख वाली बात, और जो अपनी हवन सामग्री जिसकी आपने भी चर्चा की, तो उसमें मुख्य जो घटक होता है वो होता है अपना जौ और चावल। तो जौ को कहते हैं यव और चावल को कहते हैं अक्षत। और ये दोनों ही अनाज जो हैं बड़े ही उत्तम माने गए हैं। तो हवि का अर्थ भी वही लिया जाता है कि हम उत्तम पदार्थों का समर्पण कर रहे हैं। और चूंकि अग्नि में देते हैं तो अग्नि उसको अन्य अन्य प्राकृतिक देवों को जो माना गया उनके पास पहुंचाती है। तो शायद उस भावना को सरलीकृत करने के लिए कह दिया गया हो कि अग्नि देवों का मुख है। आप जो कह रहे हैं वो बहुत कुछ ठीक है। मतलब जो कहें कि ये विकार कैसे हुआ, अभ्रंश कैसे हुआ, जो वैदिक व्यवस्था थी वो कैसे बिगड़ी, वो आपकी परिकल्पना बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही लोग कल्पना करते गए और विशुद्ध आध्यात्मिक वैदिक धर्म आज के पाखंड के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे विकास होता है और धीरे धीरे विनाश भी होता है। ऐसा नहीं कि विशुद्ध वैदिक अध्यात्म एक दिन में पाखंड में परिवर्तित हो गया, इसमें भी हजारों वर्ष लगे। ये हम आप जानते हैं कि महाभारत काल के पश्चात से धीरे धीरे ये बिगड़ना प्रारंभ हुआ और आज पाखंड ही पाखंड बचा है। सच्चा वैदिक धर्म जानने वाला, उसकी बात करने वाला तो दुर्लभ है। मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं तो लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आती है वो हम जानते हैं। लेकिन ठीक है, मन में एक लगन आ गई है तो कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। और ना, तो मुख्य बात यह है जो वेद की मूल भावना है वो धातु अर्थ की दृष्टि हम उसका अर्थ करते रहें और इन सब परिकल्पनाओं में न फंसे तो उत्तम है मेरे विचार से। एक बात मैं कहना चाहता था, इसे कसमय के लिए देखिए, नामिक विभक्ति जिसे आप संज्ञा या विशेषण कहते हैं, विशेषण शब्दों में जो विभक्ति लगेगी उसमें क्या होगा? बालकाय, देवाय, चतुर्थी एक वचन, देवाय, देवस्मय नहीं होगा। कसमय देवाय कहा गया, तो देव में चतुर्थी एक वचन आया है तो देवाय है, देवस्मय नहीं है। कसमय स्पष्ट सर्वनाम होता है, जो कि ये स्मय विभक्ति सर्वनाम में लगती है, संज्ञा विशेषण शब्दों में नहीं, जिसे संस्कृत व्याकरण में नामिक कहा गया। नामिक में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों आते हैं वैसे तो, लेकिन संज्ञा और विशेषण हैं, ये विशेष नामिक इस दृष्टि से कहते हैं। तो संज्ञा और विशेषण में ये विभक्ति नहीं लग रही। पूर्वे नमः, हरिये नमः, बालकाय, देवाय, जनाय, इसमें विभक्ति सर्वनाम में ही आती है, संज्ञा विशेषण में लगती ही नहीं। कहीं मिली हो तो बताइएगा। वैसे वेद इनकी व्याकरण का पालन नहीं करता, मैं स्वयं कहता हूं। यदि वेद में ऐसे मिल रहे हो तो उदाहरण को खोजिए, तो हम अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख भी कर देंगे। इस समय हम जो पुस्तक कह सकते हैं अपने जीवन का अंतिम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं वो है वेदार्थ प्रकाश। वेदार्थ करने में जो जो आवश्यक सामग्री, ये सब आवश्यकता पड़ती है, उन सबको एकत्र करके एक पुस्तक में हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि आप ऐसे कुछ उदाहरण खोज देंगे तो हमारी सहायता करेंगे और हमारे माध्यम से आप सभी वेद विद्यार्थियों की सहायता करेंगे, उसका आप उसमें उल्लेख कर देंगे। अभी तक हमारी जानकारी में इसमें विभक्ति केवल सर्वनाम शब्दों में लगती है, संज्ञा या विशेषण शब्दों में लगती ही नहीं है। अब तक जो मेरी जानकारी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अब तक जो मेरी जानकारी है, नई जानकारी मिलेगी तो मैं अपने विचार में परिवर्तन कर दूंगा। मैं जड़ नहीं हूं, अभी चेतन हूं। हमारे विचार बदल सकते हैं। ध्यान रखें, ये बात कहा जाता है, जब तक हम मनुष्य हैं, मरण
मननशील हैं, चेतन हैं, हमारे विचार बदल सकते हैं, हमें जड़ नहीं होना चाहिए। केवल जो मृतक हैं उनके विचार नहीं बदलते। ये कहते हैं मूर्खों और मृतकों के विचार नहीं बदलते, जो बुद्धिमान हैं और जीवित हैं उनके विचार बदल सकते हैं जब नए तथ्य और तर्क प्राप्त होंगे। मैं जीवन के अंतिम श्वास तक अपने विचार बदलने के लिए प्रस्तुत हूँ, उचित तर्क और प्रमाण प्राप्त तो हो। आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ 10, 20, 30, 40 वर्ष पहले तो हमारे ऐसे विचार जानकारी नहीं थी। ये आप सबके सत्संग से, स्वाध्याय से धीरे धीरे तो आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो इसको ध्यान रखें, नई जानकारी मिलेगी तो अभी भी उसको समाहित किया जा सकता है, विचारों में परिवर्तन किया जा सकता है। नई जानकारी का सदैव स्वागत है। ओम। स्वामी जी, मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो है स्वामी जी का मतलब अपमान करते हैं। उनके लिए मैं बता दूं कि अथर्ववेद कांड 15 उसमें और अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 6 इसमें ये बताया गया है कि किसी भी सन्यासी का जो है अपमान नहीं करना चाहिए और तन मन धन से सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। तो सन्यासियों का सेवा करना ये हमारा धर्म है, इसलिए उनका अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए किसी को भी अपमान नहीं करना चाहिए और तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। मैं तो ये पढ़ा हूँ, इसलिए मैं ऐसा ही करता हूँ सबके प्रति। जिसके जैसे विचार भाव हैं वो करेगा, उन्हें करने दीजिए। आपको जो करना है आप करें, जिसको जो करना है वो करता रहे, उसकी चिंता नहीं है। हम अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें कर। चलिए, किसी का और कोई प्रश्न आदि बोलिए। तो मेरे साथ बहुत सुंदर है उसका भी शशि जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, शशि जी की बात हम भी नहीं सुन पाए, और कोई सुन पाए हो तो बता सकते हैं, अन्यथा कुछ तकनीकी समस्या होगी। जी हाँ, वो कोई भी आपकी बात नहीं सुन सके। हो सकता है आपके यहाँ से कोई तकनीकी समस्या हो, नेटवर्क की समस्या हो, कुछ हो सकता है। तो लिखकर प्रश्न कर सकें तो कर सकते हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग शशि जी की बात सुन नहीं पा रहे हैं, कोई भी नहीं सुन पा रहा है। तो आपकी आवाज रुक रुक कर आती है, जिससे समझ में ही नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। किसी और को कुछ कहना हो तो बताइए, अन्यथा फिर इसको समापन की ओर ले चलें। हाँ, शशि जी लिख सकें तो लिख दें। ये सब तकनीकी बातें हैं, सब लोग नहीं भी कर पाते हैं। शशि जी लिख सकें तो लिख दें। स्वामी जी उत्तराखंड की पहाड़ियों में है और संभवतः है वहाँ नेटवर्क की दिक्कत होगी, इसलिए नहीं बात समझ में आ पा रही। जी जी, ये तो होता है, कई बार कहीं समस्या आ जाती है। तो समय पर्याप्त हो गया है, तो हम लोग इसको समापन भी कर सकते हैं। जी स्वामी जी, समापन की ओर बढ़ते हैं।
ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम अम्ब्रम ओम खम्ब्रम। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते जी। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम ब्रह्म सभी को सादर नमस्ते। ये शशि जी का मंत्र तो हम सुन सके, मंत्र तो बिल्कुल स्पष्ट आया, प्रश्न नहीं सुन सके थे, तो कोई बात नहीं। स्वामी जी, मैं गांव में हूँ और गांव में हमारा 10 साल का पोता है। वो 5 दिन से मेरे साथ रोज सुनता रहता है। वो बोल रहा है मुझे भी जुड़ना है इसमें। तो उसको अभी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको इच्छा बहुत हो रही है, उसको जोड़ूं इसमें। अवश्य जोड़िए, उसको समझ में आएगा ही। जी स्वामी जी। ओम खम ब्रह्म। ठीक है, आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग श्वेत कक्षा में पुनः मिलेंगे। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम।